आज हम एक ऐसे संवाद की गहराइयों में उतर रहे हैं जो हजारों साल पहले एक युद्ध के मैदान में हुआ था। लेकिन जिसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। श्रीमद् भगवत गीता। हमारे पास इसका एक सार है और हमारा मकसद आज इसके पन्नों को पलटना नहीं बल्कि उस एक पल को समझना है जब एक महायोद्धा टूट जाता है और उसे जिंदगी का सबसे बड़ा सबक मिलता है। ये देखना है कि अर्जुन के उस कंफ्यूजन में हमारे लिए क्या छिपा है। और वो पल बहुत नाटकीय है। आप सोचिए, कुरुक्षेत्र का मैदान है, दोनों तरफ सेनाएं तैयार खड़ी हैं, शंख बजने ही वाले हैं। बिल्कुल। और पांडव सेना का सबसे बड़ा योद्धा अर्जुन अपने सारथी कृष्ण से कहता है, रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो। और जैसे ही वो सामने अपने दादा, अपने गुरु, अपने भाइयों को देखता है, उसके हाथ से वो गांडीव धनुष छूट जाता है। वो कहता है, मैं नहीं लड़ सकता। मतलब उसका दिल बैठ गया है। पूरी तरह से वो पूरी तरह से कंफ्यूज्ड है। और यहीं से एक मानसिक और आध्यात्मिक संकट के बीच ये संवाद शुरू होता है। मतलब सीन तो पूरा सिनेमैटिक है, एक सुपर हीरो का नर्वस ब्रेकडाउन युद्ध शुरू होने से ठीक पहले। बिल्कुल। तो इस हालत में कृष्ण का पहला जवाब क्या होता है? क्या वो उसे डांटते हैं या कोई पेप टॉक देते हैं? न डांटते हैं, न कोई सतही पेप टॉक देते हैं। वो सीधे सीधे अर्जुन की सोच की बुनियाद पर चोट करते हैं। अच्छा। जो सार हमारे पास है वो इस बात पर रोशनी डालता है कि कृष्ण सबसे पहले अर्जुन को धर्म का कॉन्सेप्ट समझाते हैं। और यहाँ धर्म का मतलब सिर्फ रिलीजन नहीं है। नहीं, वो बात कर रहे हैं स्वधर्म की, यानी एक व्यक्ति के रूप में, एक योद्धा के रूप में अर्जुन का कर्तव्य क्या है। राइट। कृष्ण का तर्क है कि अर्जुन का व्यक्तिगत दुख, उसका मोह, उसके स्वधर्म से बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, कर्तव्य की बात समझ आती है, लेकिन वो अपने लोगों को मारने वाला है। ये कोई आसान फैसला तो है नहीं। विवादित आइडिया सामने रखते हैं। वो क्या? आत्मा की अमरता का। वो कहते हैं, अर्जुन, तुम जिनके लिए शोक कर रहे हो वो न कभी मरे थे और न कभी मरेंगे। तुम जिसे मारना समझ रहे हो वो सिर्फ शरीर का अंत है। आत्मा तो अमर है, अविनाशी है। वो एक तरह से पूरे सीन पर जूम आउट करके अर्जुन को एक कॉस्मिक पर्सपेक्टिव दे रहे हैं। एक मिनट, लेकिन क्या ये तर्क कि आत्मा अमर है इसलिए मारना ठीक है, ये थोड़ा खतरनाक नहीं है? हाँ। कोई भी इसका इस्तेमाल हिंसा को सही ठहराने के लिए कर सकता है। क्या सार इस पहलू पर कोई रोशनी डालता है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है और यहाँ बारीकी को समझना होगा। देखिए, कृष्ण का उद्देश्य हिंसा को सही ठहराना नहीं है। ठीक है। उनका मकसद है अर्जुन को उसके व्यक्तिगत दुख और अपराध बोध के लकवे से, उस पैरालिसिस से बाहर निकालना। अच्छा। वो ये नहीं कह रहे कि जाओ और मजे के लिए मारो। वो कह रहे हैं, तुम इस क्षण में अपने मोह और डर से बंधे हो, इस भावना से ऊपर उठो और देखो कि तुम्हारा कर्तव्य क्या है। ये युद्ध व्यक्तिगत दुश्मनी के लिए नहीं है, बल्कि धर्म और न्याय की स्थापना के लिए है। ये एक तरह का, आप कह सकते हैं, फिलोसॉफिकल फर्स्ट एड है, ताकि अर्जुन सोच समझ सके। फिलोसॉफिकल फर्स्ट एड, ये अच्छा तरीका है इसे देखने का। तो इस बड़े आइडिया के बाद वो एक्शन यानी कर्म के बारे में क्या कहते हैं? यहीं पर गीता का शायद सबसे मशहूर कॉन्सेप्ट आता है, निष्काम कर्म। निष्काम कर्म। कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में कभी नहीं। इसका सीधा मतलब है, अपने काम को पूरी लगन, पूरी क्षमता से करो, लेकिन उसके नतीजे से खुद को मत जोड़ो। नतीजा क्या होगा? जीत या हार, सफलता या सफलता, ये तुम्हारे हाथ में नहीं है। तो उसकी चिंता में अपनी ऊर्जा बर्बाद मत करो। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर क्या ये आज की कम्पेटिटिव दुनिया में प्रैक्टिकल है? हाँ, ये सवाल हमेशा उठता है। जहाँ परफॉर्मेंस रिव्यू और रिजल्ट्स ही सब कुछ हैं, वहाँ कोई फल की चिंता किए बिना कैसे काम कर सकता है? अगर परिणाम से जुड़ाव ही खत्म हो जाए तो काम करने की प्रेरणा कहाँ से आएगी? ये विरोधाभास लगता है, पर असल में है नहीं। निष्काम कर्म का मतलब उदासीनता या प्रेरणा की कमी नहीं है। अच्छा। इसका मतलब है अपनी पूरी प्रेरणा काम को सही ढंग से करने में लगाना, ना कि उस इनाम की कल्पना में जो शायद भविष्य में मिले। सोचिए, एक सर्जन जब ऑपरेशन कर रहा होता है तो उसका पूरा ध्यान अपने काम की सटीकता पर होता है, ना कि इस पर कि उसे कितना पैसा मिलेगा या कितनी प्रसिद्धि मिलेगी। सही बात है। अगर वो नतीजे के बारे में सोचना शुरू कर दे तो उसका हाथ कांप सकता है। तो ये एक तरह का साइकोलॉजिकल ट्रिक है, तनाव को मैनेज करने और अपने काम की गुणवत्ता को बढ़ाने का। मतलब अपनी पूरी मानसिक शक्ति को प्रोसेस पर केंद्रित करो, परिणाम पर नहीं। एकदम सही, प्रोसेस पर। ठीक है, तो निष्काम कर्म ये बताता है कि हमें कैसे काम करना चाहिए, यानी फल से डिटैच्ड होकर। हाँ। लेकिन ये इस सवाल का जवाब नहीं देता कि हमें क्या करना चाहिए या जीवन जीने का सही तरीका क्या हो सकता है। क्या आप सार इस बारे में कोई फ्रेमवर्क देता है? बिल्कुल, और यहीं से चर्चा और भी गहरी होती है। कृष्ण अर्जुन के सामने
मोक्ष यानी जीवन के परम लक्ष्य तक पहुंचने के 3 मुख्य रास्ते या योग रखते हैं। 3 रास्ते? हाँ, इन्हें आप 3 अलग-अलग तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम समझ सकती हैं, जो अलग-अलग तरह के लोगों के लिए बने हैं। 3 अलग-अलग रास्ते, ये दिलचस्प है। कौन से हैं ये 3 रास्ते? पहला है कर्मयोग, यानी निःस्वार्थ कर्म का मार्ग, जिस पर हम बात कर रहे थे। हाँ, जिस पर हम अभी बात कर ही रहे थे। ये उन लोगों के लिए है जो स्वाभाविक रूप से एक्टिव हैं, जिन्हें कुछ करना पसंद है। ये रास्ता कहता है कि आप दुनिया में रहकर अपने सारे काम करते हुए भी मुक्ति पा सकते हैं। बस शर्त यह है कि आप उन कामों को सेवा भाव से करें, बिना किसी स्वार्थ के। ठीक है। और दूसरा रास्ता? दूसरा है ज्ञान योग, यानी ज्ञान का मार्ग। ये उन लोगों के लिए है जिनका झुकाव बौद्धिक और दार्शनिक चिंतन की ओर है। अच्छा, जैसे कोई साइंटिस्ट या फिलोसोफर? बिल्कुल। अगर कर्म योग एक डॉक्टर की तरह है, तो ज्ञान योग शायद एक साइंटिस्ट या डिटेक्टिव की तरह होगा। वो ये दुनिया क्या है, मैं कौन हूं, मेरे दुखों का असली कारण क्या है, जैसे सवालों की तह तक जाकर विवेक और आत्मचिंतन से सच्चाई को समझना चाहता है। ये ज्ञान ही उसे बंधनों से मुक्त करता है। और तीसरा? मुझे लगता है ये भक्ति से जुड़ा होगा। आपने सही पकड़ा। तीसरा है भक्ति योग, भक्ति और समर्पण का मार्ग। ये रास्ता उन लोगों के लिए है जो स्वभाव से भावुक हैं, जो तर्क और ज्ञान से ज्यादा प्रेम और विश्वास से जुड़ते हैं। इस मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति प्रार्थना, सेवा और ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण के जरिए जुड़ता है। तो यहाँ लॉजिक से ज्यादा भरोसा काम करता है। बिल्कुल। यहाँ तर्क नहीं, बल्कि एक गहरा रिश्ता और भरोसा काम करता है। जैसे एक कलाकार अपने आर्ट में पूरी तरह डूब जाता है, वैसे ही एक भक्त ईश्वर के प्रेम में डूब जाता है। दिलचस्प है कि इसमें हर तरह के स्वभाव के लिए एक रास्ता है। ये वन साइज फिट्स ऑल वाला अप्रोच नहीं है। बिल्कुल नहीं। पर क्या ये रास्ते पूरी तरह से अलग हैं या एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? और कृष्ण अर्जुन को इन तीनों में से किसी एक की तरफ खास तौर पे धकेलते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है। व्यवहार में ये रास्ते अक्सर एक दूसरे में मिल जाते हैं। अच्छा। एक ज्ञानी व्यक्ति भी निस्वार्थ कर्म कर सकता है और एक कर्मयोगी में भी ईश्वर के प्रति श्रद्धा हो सकती है। लेकिन गीता की खूबी यही है कि यह हर व्यक्ति की मौलिक प्रकृति का सम्मान करती है। तो कृष्ण किसी एक को बेस्ट नहीं कहते? नहीं, वो किसी एक रास्ते को सर्वश्रेष्ठ घोषित नहीं करते। जहां तक अर्जुन की बात है, कृष्ण उसे उसकी प्रकृति के अनुसार ही गाइड करते हैं। और अर्जुन एक योद्धा है। हाँ, अर्जुन एक क्षत्रिय है, एक कर्म योद्धा। इसीलिए कृष्ण का ज्यादातर जोर कर्म योग पर है। वो उसे जंगल में जाकर तपस्या करने को नहीं कहते। सही बात। वो कहते हैं, तुम्हारा युद्ध क्षेत्र ही तुम्हारी साधना का स्थान है, यही अपने कर्म को योग बनाओ। लेकिन वो इस कर्म को ज्ञान और भक्ति का आधार भी देते हैं। तो इन सभी मार्गों का अंतिम लक्ष्य क्या बताया गया है? मोक्ष शब्द का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, पर इसका असल मतलब क्या है? क्या ये मरने के बाद मिलने वाली कोई चीज है? नहीं, सार के मुताबिक मोक्ष का मतलब सिर्फ जन्म मृत्यु के चक्र से छूटना नहीं है। ये इसी जीवन में पाई जाने वाली एक अवस्था है। इसी जीवन में? हाँ, ये मन की उस स्थिति का नाम है जहां आप डर, चिंता, गुस्सा और अधूरी इच्छाओं के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। मतलब एक तरह की मेंटल फ्रीडम। एकदम सही। ये परम शांति और संतुलन की अवस्था है। गीता के अनुसार हम अपने कर्मों के फल, अपने अज्ञान और अपनी इच्छाओं के जाल में फंसे हुए हैं, और यही हमारे दुख का कारण है। ये 3 योग हमें इस जाल को काटने का तरीका सिखाते हैं। तो अगर इन प्राचीन उपदेशों को आज के जीवन से जोड़ें, तो अर्जुन की दुविधा को हम आज कहाँ देख सकते हैं? कुरुक्षेत्र का आज के दौर में क्या मतलब हो सकता है? देखिए, हर इंसान के जीवन में अपना कुरुक्षेत्र आता है। ये सिर्फ एक युद्ध का मैदान नहीं, बल्कि हर उस स्थिति का प्रतीक है जहां हमें सही और गलत, कर्तव्य और अपनी भावनाओं के बीच एक मुश्किल चुनाव करना पड़ता है। कोई उदाहरण दे सकते हैं? जरूर। सोचिए उस कंपनी के फाउंडर के बारे में जिसे अपनी कंपनी बचाने के लिए 100 लोगों को नौकरी से निकालना है। ये तो बहुत मुश्किल है। बहुत। वो 100 लोग उसके लिए सिर्फ कर्मचारी नहीं, बल्कि परिवार जैसे हैं। ये उसका कुरुक्षेत्र है। या उस छात्र के बारे में सोचिए जिसे अपने पैशन और अपने माता पिता की उम्मीदों के बीच एक करियर चुनना है। ये उसका कुरुक्षेत्र है। मतलब अर्जुन की दुविधा सिर्फ युद्ध तक सीमित नहीं है। ये हर उस इंसान की दुविधा है जो एक मुश्किल, नैतिक और भावनात्मक चौराहे पर खड़ा है। बिल्कुल। और यहीं पर गीता के सिद्धांत एक प्रैक्टिकल गाइडबुक बन जाते हैं।
कैसे? उस फाउंडर के लिए निष्काम कर्म का सिद्धांत कहता है कि वो इस मुश्किल फैसले को कंपनी के प्रति अपने कर्तव्य के रूप में देखे, न कि व्यक्तिगत पसंद नापसंद के तौर पर। उसे इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि जो जरूरी है वो निष्पक्षता से किया जाए, परिणाम के भावनात्मक बोझ के बिना। और उस छात्र के लिए? उस छात्र के लिए ज्ञान योग का रास्ता है खुद से पूछना कि मैं असल में कौन हूं, मेरी सच्ची खुशी किसमें है। और भक्ति योग हमें उन पलों में सहारा देता है जब तर्क काम नहीं करता, जब हमें बस किसी चीज पर भरोसा करके एक कदम आगे बढ़ाना होता है। तो ये सिद्धांत हमें संतुलन बनाना सिखाते हैं। हाँ, इसीलिए ये आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। तो आज इस सार के जरिए हमने गीता के मूल ढांचे को समझा, एक योद्धा के गहरे संकट से शुरू होकर निष्काम कर्म के प्रैक्टिकल समाधान तक, और फिर जीवन जीने के 3 अलग-अलग मगर जुड़े हुए रास्ते, कर्म, ज्ञान और भक्ति, जो सभी एक ही लक्ष्य की ओर ले जाते हैं, मन की शांति और मुक्ति। ये वाकई जीवन के लिए एक गहरा दर्शन है। बिल्कुल। ये सार गीता को एक ऐसे मार्गदर्शक के रूप में दिखाता है जो हमें हमारे सबसे मुश्किल पलों में एक्शन लेने की हिम्मत देता है, लेकिन उस एक्शन को एक गहरी समझ और संतुलन के साथ करने का रास्ता भी दिखाता है। सही बात है। और ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर सोचने के लिए छोड़ देता है। जब हमारे अपने जीवन में हमारे कुरुक्षेत्र आते हैं, जब सही और गलत के बीच चुनाव करना मुश्किल होता है, तो इन 3 मार्गों में से कौन सा रास्ता, कर्म, ज्ञान या भक्ति, हमें स्वाभाविक रूप से अपनी ओर खींचता है? हम समस्या को कैसे देखते हैं? क्या हम उसे ठीक करने की कोशिश करते हैं, कर्मयोग, या उसे समझने की कोशिश करते हैं, ज्ञान योग, या फिर उसे स्वीकार करके आगे बढ़ने की शक्ति मांगते हैं, भक्ति योग? मतलब गीता सिर्फ जवाब नहीं देती, नहीं, वो हमें हमारे अपने स्वभाव का आईना दिखाती है।